कस्टमाइज़ केक बनाने में कभी कभी 9 घंटे भी लग जाते हैं, कभी पूरी रात भी लग जाती है। ये है हिना जो कराची से शादी करके लाहौर आई और यहाँ आकर अपना बेकिंग और घर का खाना बनाने का कारोबार स्टार्ट किया। ये माहाना कितना कमा लेती हैं और इनके खाने और केक्स की कितनी डिमांड है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आपने ये बिजनेस आइडिया कब जनरेट किया और कैसे जनरेट किया? क्या सोच के आपने केक बनाना स्टार्ट किया? शौक़ था मुझे बहुत, मतलब अर्ली एज से ही शौक़ था। तो फिर जब तो इतनी सहूलतें वगैरह भी नहीं थी जब मैं छोटी थी, लेकिन फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि मेरे हाथ में एक हुनर है तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। उससे फिर अर्निंग भी ठीक ठाक है, क्योंकि हर कोई इस तरह के प्रोफेशनल में आता नहीं है, बहुत कम लोग इस तरह से आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसी को मैं फिर अपना करके स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने तकरीबन 15-16 साल हो गए थे करते हुए, लेकिन प्रोफेशनली जो स्टार्ट किया वो 7-8 साल से। और जब से कोरोना की सिचुएशन बनी ना, उसके बाद से फिर मैंने ज़्यादा किया, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन हर चीज़ घर बैठे चाहिए होती थी, लोगों का निकलना बंद हुआ था। तो फिर उसमें साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ मिलती थी, तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया। लोगों का भी इसमें बहुत ज़्यादा है अमल दखल कि मैं इस काम को स्टार्ट कर सकूं। आपने ये वाला काम तो स्टार्ट किया, बट इसके साथ साथ आपकी डेली बेसिस की अर्निंग कितनी होती है? डेली बेसिस का ये है कि कभी कभी माशाल्लाह 8000, कभी डाउन तो होती है तो 5 से कम नहीं होती, 5 से ज़्यादा ही होती है हमेशा। और कभी कभी 60 to 70,000 भी हो जाती है मेरी, 16 to 17,000 पर डे ये भी हो जाती है। ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना, कभी हमें बहुत बड़ा भी ऑर्डर मिल जाता है, कभी छोटा। डेली बेसिस का तो होता ही होता है कुछ ना कुछ, जैसे बिरयानी हो गई, कोई सालन हो गया, इस तरह से प्रोवाइड करना होता है ऑफिस में। सैंडविचेस हो जाते हैं, तो वो तो फिर छोटा मोटा। लेकिन अगर उन ऑफिस में कोई ओकेजन आ गया तो फिर हमारी भी इस तरह से बढ़ जाती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो किस चीज़ से, बेसिकली क्या ऐसा आइटम था जिससे स्टार्ट किया था? फूड आइटम था, बिरयानी से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया ना, कोरोना की जैसे भयानक सिचुएशन सबके सामने थी, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। तो जब मैंने अपने स्टेटस से स्टार्ट किया, व्हाट्सएप के स्टेटस से, मैंने वहाँ पे एक पोस्ट लगाई छोटी सी कि कल आपको इस तरह से बिरयानी रेडी मिलेगी। तो माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा आया। फिर उसी तरह लोगों को पता था शुरू से कि मैं केक भी बनाती हूँ। फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे कहा कि चलें फिर आप केक का भी करें। फिर मैंने वो भी स्टार्ट किया। फिर मेरे साथ होती है मेरी एक पार्टनर, क्रिएशन बाय नेहा के नाम से उनका पेज भी है, उनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे। तो मुझे ना एक्चुअली जो ऑनलाइन का था ना, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ना, तो जब कंप्यूटर इतना ज़्यादा नहीं था, वो हमारे बाद ही आया जो भी आया। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, लेकिन जिस सन में मैंने किया था उस सन में नहीं था कंप्यूटर, उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा पीछे थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नेहा से इस तरह से मिलाया कि वो माशाल्लाह इस चीज़ की मास्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ मिलके ना मैं स्टार्ट करवाती हूँ। तो अब जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह होते हैं ना, सारे वही डन करती हैं, वही देखती हैं। अच्छा, ऑर्डर्स आप लोग फूड पांडा डिलीवरी के या किसी राइडर के थ्रू नहीं डिलीवर करते, आप लोग ऑनलाइन भी लेते हो? जी, हमारे अपने राइडर्स हैं, या फिर हम क्लाइंट्स को ज़्यादातर कहते हैं कि आप खुद ही उसको पिकअप करवाएंगे। आप मंथली कितना अर्न कर रही हैं? मंथली अल्हम्दुलिल्लाह 60+ हो जाते हैं मेरे, 60,000। 60,000 प्लस अगर आप मंथली अर्न कर रही हैं, और उसके साथ साथ आपकी डेली बेसिस पे जो ऑर्डर्स आते हैं, उनकी मेकिंग की जो आप चीज़ें लाती हैं क्वालिटी वाइज, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं। मेन्यू प्राइस भी साथ साथ बता दें हमें कि आपके मेन्यू की प्राइस क्या है, अगर हमने आपको ऑर्डर देना हो तो हम क्या चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं जो हमारे बजट में आ रही हो? चलें फिर आपको हम प्राइस लिस्ट जो है ना वो फिर पूरी दिखा देंगे, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ प्लीज़, आप हमें दिखा दें, क्योंकि ऑब्वियसली सब जानने के लिए तो इंटरेस्टेड होंगे ना। अल्लाह अकबर, इतना मुश्किल सवाल कर रही हैं आप मुझसे। अंदाज़न बता देती हूँ मैं आपको। देखें, जैसे ये बॉक्स है एक, ठीक है? ये तकरीबन ½ kg बिरयानी है, ठीक है? तो ये ½ kg बिरयानी हमने जिनको देनी है ना, वो हमने 400 की देनी है। इसके साथ रायता सैलड हमने फिर साथ ही देनी, फ्री में देनी है वो। इस तरह से होता है हमारा। साथ कोई ग्रेवी भी होती है या ग्रेवी के बगैर? ग्रेवी में ये है, आज का जो मेन्यू है ना वो तो ये है कबाब मसाले, ये देखें,
ये कबाब मसाला हमने बनाया हुआ है, तो इसको वो लोग रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के ऊपर डाल के भी। वैसे बिरयानी तो होती इतनी चटपटी है, उस पर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो खाने वाले हैं वो भी शौक से खा लेते हैं। कस्टमाइज केक जो आप बनाती हैं उसकी क्या प्राइस है डिफरेंट कस्टमाइज केक की, प्लस वो कितने पाउंड्स तक आप बनाती हैं? ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना वो है 2 पाउंड्स का ज़्यादातर, और उससे बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते कि कितना होगा। और आजकल आपने देखा होगा बेंटो केक, उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जैसे कि ये लगे हुए ना मेरे पिक्चर में, कप केक के साथ बेंटो केक भी बनाए हुए थे, तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग कहते हैं कि वही जायका हम छोटी चीज़ में चख के ना तो फिर अंदाज़ा कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता है, तो वो भी हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं 1-2 दिन पहले ना पोस्ट लगा दें, ताकि जिसने प्री बुकिंग करवानी है तो वो साथ साथ करवा लेते हैं हमसे। बनाने में भी आसानी होती है, उनको देने में भी आसानी होती है। आप हाउसवाइफ भी हैं? बिल्कुल, 2 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों के साथ अपना ये कैसे मैनेज करती हैं? बस इसमें मुझे सहूलत ये है कि माशाल्लाह टीम है मेरे साथ, टीम मेरे साथ सारा वर्क वगैरह करवा लेते हैं ये लोग। हस्बैंड ज़्यादातर मेरे साथ भी करते हैं, और दूसरा उनकी चिकन की शॉप है, वो वहाँ भी होते हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है मुझे। उनकी सपोर्ट ना हो तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि मैं बिलोंग करती हूँ कराची से, कराची से फिर दूसरे शहर में आके बसना भी एक बड़ी बात होती है। फिर यहाँ की जितनी भी जगह थी वहाँ की अवेयरनेस नहीं थी, वहाँ हर जगह भी वही लेके जाते थे मुझे, एक एक चीज़ के बारे में बताया, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ख़ुद भी चले जाना, इस तरह के, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो केक आपको बनाने में ओवरऑल कितना टाइम लगता है, वो भी कस्टमाइज केक? कस्टमाइज़ केक बनाने में कभी कभी 9-9 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी पूरी रात भी लग जाती है। जैसे फॉन्डेंट के जो केक होते हैं ना, उनके कुछ टॉपर जैसे होते हैं जो हमें रात भर ड्राई भी करने होते हैं, तो जैसे हमने अगले दिन बनाया तो फिर उसको नेक्स्ट डे हमने इस तरह से करना होता है। टाइम तो उसमें लगता है। मतलब कि ये बहुत टाइम टेकिंग है। कभी आज तक किसी कस्टमर से आपको कोई कंप्लेंट आई हो कि आपका खाना मज़े का नहीं है या केक अच्छा नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल मानती हूँ इनकी तारीफ़ ही होती होगी, क्योंकि अभी भी मैंने इनको एक केक बनाते हुए भी देखा जो इन्होंने अभी अभी बना के हमारे सामने रखा है। ना ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ना ही क्वांटिटी पे।